बहुत समय पहले एक गांव में एक चुड़ैल अपनी बेटी और सौतेली बेटी के साथ रहती थी। चुड़ैल अपनी सगी बेटी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन बेचारी सौतेली बेटी से हमेशा काम करवाती और तंग करती थी। अच्छी तरह से झाड़ू लगा, वरना तुझे खाना भी नसीब नहीं होगा। तू आलसी कहीं की, जरा तेज हाथ चला। मेरी बेटी तो राजकुमारी जैसी है, उसे ये सब काम करने की जरूरत नहीं। ये सब तेरे लिए है। एक दिन चुड़ैल ने ठान लिया कि अब वो सौतेली बेटी को मार डालेगी। उसने अपनी सगी बेटी से कहा, आज रात जब तेरी बहन सोएगी, मैं उस पर जादू कर दूंगी। वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। चुड़ैल ने अपने हाथ में जादुई डंडा उठाया। हरे रंग की चमक चारों ओर फैल गई, लेकिन अंधेरे और जल्दीबाजी में वो ठीक से देख नहीं पाई और उसका जादू उसकी सगी बेटी पर ही पड़ गया। नहीं, ये मैंने क्या कर डाला? मेरी अपनी बेटी। ये देखकर सौतेली बेटी डर गई। वो अपने प्रिय रोलैंड के साथ जंगल की ओर भाग निकली। जाते जाते लड़की ने जमीन पर पड़ी चुड़ैल की जादुई छड़ी भी उठा ली। ये चुड़ैल की जादुई छड़ी है। अब इसके जुल्म से मुझे कोई नहीं डराएगा। उनके पास थी एक जादुई छड़ी जो उन्हें बार बार बचाने वाली थी। अरे लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी जादुई छड़ी छूने की? अभी तुझे दिखाती हूँ चुड़ैल से टकराने की सजा क्या होती है। चुड़ैल गुस्से से आग बबूला हो उठी। वो झाड़ू पर उड़कर उनका पीछा करने लगी। तभी लड़की ने जादुई छड़ी घुमाई, रोलैंड एक हंस और वो झील बन गई। चुड़ैल उन्हें पहचान नहीं पाई और खाली हाथ लौट गई। कुछ देर बाद चुड़ैल फिर आई। अब लड़की फूलों का गुलदस्ता बन गई और रोलैंड एक बंसी बजाने वाला। चुड़ैल को फिर धोखा मिला और वो चिल्लाते हुए लौट गई। कहाँ चली गई ये लड़की? मेरी आंखों के सामने से गायब कैसे हो सकती है? आखिरकार जब चुड़ैल तीसरी बार आई, लड़की ने इतनी ताकत से जादू किया कि चुड़ैल आग और आंधी में फंसकर हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब दोनों सुरक्षित थे, लेकिन रोलैंड को अपने घर जाकर अपनी माँ से वादा निभाना था। उसने लड़की से कहा, मैं जल्दी लौटूंगा। रोलैंड अपने पिता के पास विवाह की तैयारी करने गया और उसकी प्रेमिका अकेली रह गई। अपने को छिपाने के लिए वो लाल पत्थर बन गई। रोलैंड अपनी प्रिय के साथ रहने का वादा करके अपने पिता के पास विवाह की तैयारी करने गया। लड़की अकेली रह गई और उसने अपने आप को लाल सीमा पत्थर बाउंड्री स्टोन में बदल लिया ताकि कोई उसे पहचान न सके। रोलैंड जब अपने पिता से विवाह की बात करने पहुंचा, तभी पड़ोस की चालाक लड़की वहां आ गई। उसने धीरे से जादू मंत्र पढ़ा। उस जादू के असर से रोलैंड अपने सच्चे प्रेम, उस गरीब लड़की को जो जंगल में उसका इंतजार कर रही थी, भूल गया। पिताजी, रोलैंड मुझसे शादी करना चाहता है।
उसने खुद ही कहा कि अब वो मुझे ही अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। जैसे तुम्हारी इच्छा बेटा। अगर तुम यही चाहते हो तो जल्द से जल्द शादी की तैयारी शुरू कर दो। हाँ, अब रोलैंड उस लड़की को हमेशा के लिए भूल जाएगा और मुझसे शादी करेगा। क्या क्या तुम वही हो, वो लड़की जिसने मेरे साथ जंगल में वादा किया था? हाँ, मैं वही हूँ। ये देख, जंगल में खड़ी लड़की का दिल टूट गया। उसने कहा, अब मैं एक फूल बन जाऊं ताकि कोई मुझे रौंद दे। लेकिन उस फूल को देखकर एक चरवाहा मोहित हो गया और उसे अपने घर ले आया। चरवाहे ने जल्द ही एक अजीब बात नोटिस की। जब भी वो घर से बाहर जाता, लौटने पर सारा घर साफ सुथरा और सजा धजा मिलता। घर न सिर्फ चमकता दमकता होता बल्कि खाना भी बना बनाया मिलता, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके लिए सब संभाल रहा हो। चरवाहे ने एक बुद्धिमान स्त्री से सलाह ली। उसने कहा, सुबह हलचल दिखे तो उस पर सफेद कपड़ा डाल देना, सच सामने आ जाएगा। चरवाहे ने वैसा ही किया। जैसे ही उसने कपड़ा डाला, फूल की जगह वही लड़की सामने खड़ी थी। तो ये सब तुम कर रही थी? लड़की ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घर की देखभाल करती रहूंगी। ओके। चरवाहा सहमत हो गया। उसी बीच रोलैंड का विवाह तय हुआ। रीति के अनुसार सभी कन्याएं गीत गाने लगी। हर दर्द का हल आसमान के पार जहाँ खो जाए, वहाँ नए सपने हम साथ लिए चले, रंगीन सपने हम साथ। लड़कियों के समूह में वही लड़की खड़ी होकर गा रही थी। नई राहों में जीने का सफर हम साथ चले, रंगीन सपने हम साथ बुने। ये आवाज, ये तो वही है। मैं तुम्हें कैसे भूल गया, तुम्हारे बिना तो मेरा जीवन अधूरा है। जैसे ही लड़की की आवाज गूंजी, रोलैंड का दिल कांप उठा। उसे सब याद आ गया। हर पल है साथ मुस्कान की झंझन, दिल की धड़कन सुनो तुम और मैं, मिलकर चलेंगे हर रोज नए गाने, सपने हम साथ बुने। आओ चले यहाँ नई राहों में, जीने का सफर हम साथ चले, रंगीन सपने हम साथ बुने। रोलैंड ने अपनी नई दुल्हन को त्याग दिया और अपनी सच्ची प्रेमिका से विवाह किया। इस तरह सच्चे प्रेम ने हर कठिनाई पर विजय पाई। ये गरीब लड़की यहाँ कहाँ से आ गई? ओह, ये कैसे हो सकता है?
इसके सामने मेरा जादू क्यों काम नहीं कर रहा? सपने हम साथ में इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि छल, कपट और झूठ का अंत हमेशा बुरा ही होता है। जीने का सफर हम साथ चले।